everybody, welcome to Geography Core and in a series called Indian Geography जहाँ पर आज का हमारा टॉपिक है Indian Coastal Plains. So in this particular video we will be trying to understand the Indian coastal plains and without wasting the time let's get into it. So इंडिया के पास में जो है टोटल कोस्ट लाइन है 7516.6 किलोमीटर्स की, जिसमें से मेन लैंड के पास है 6150 किलोमीटर. ना व्हाट इज़ दिस मेन लैंड? तो देखो हमारा इंडिया का जो मैप है इट इज़ समथिंग लाइक दिस, राइट. अब ये वाला जो पोर्शन है इसको मेनलैंड कंसिडर किया जाता है. वहीं पर जब हम ये आइलैंड्स को भी इंक्लूड कर देते हैं, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड को, तब वो हमारा टोटल कंट्री का कोस्ट लाइन होता है. ठीक है, आइलैंड्स को मिला के जो हमारी कोस्ट लाइन है दैट इज़ 7516.6 किलोमीटर्स. लेकिन अगर हम सिर्फ मेन लैंड की बात करें तो मेन लैंड के पास में कोस्ट लाइन है 6150 किलोमीटर की. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द इंडियन कोस्ट. ठीक है, ये जो रीजन है ये कोस्ट लाइन बोली जाएगी, ये कोस्ट है हमारा. कोस्ट का मतलब क्या होता है? अ लैंड, अ पार्ट ऑफ लैंड दैट इज़ नियर टू अ वाटर, नियर टू द सी, या जो भी वाटर बॉडी है उसके पास में जो लैंड है उसको हम कोस्ट कहते हैं, राइट. सो एंटायर कोस्ट को जो है दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज़ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो कि गुजरात से केरला तक एक्सटेंड करता है. ठीक है, एंड सेकेंड वन इज़ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन विच एक्सटेंड्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू तमिलनाडु. ठीक है, तो इन्हीं दोनों कोस्ट को हम इन डिटेल इस वीडियो में जानेंगे. ओके, तो सबसे पहले वेस्ट कोस्ट की बात करें तो ये एक नैरो स्ट्रिप है लैंड की बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी. ठीक है, इफ़ यू लुक ऑन द मैप, राइट, तो जो हमारा वेस्टर्न पार्ट है, जो वेस्ट कोस्ट है, उसके साइड में अरेबियन सी है ना. एंड वेस्टर्न स्ट्रिप पे हमको वेस्टर्न घाट्स देखने को मिलते हैं समवट एट दिस रीजन, राइट. तो क्या है कि अरेबियन सी और ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं इनके बीच का जो थोड़ा सा पतला सा लैंड है, स्ट्रिप ऑफ लैंड है, उसी को हम बोलते हैं वेस्ट कोस्ट. ठीक है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम गुजरात इन द नॉर्थ एंड एक्सटेंड्स थ्रू महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला. तो कितने एरिया में फैला हुआ है ये वेस्ट कोस्ट? इट इज़ फ्रॉम गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला. ओके, इट एक्सटेंड्स इनटू 5 स्टेट्स, 5 इंडियन स्टेट्स. नाउ ये जो हमारा वेस्ट कोस्ट है विच लाइज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इसको सब डिवाइड किया गया है इनटू 3 पार्ट्स. सबसे पहला आता है हमारा कोंकण कोस्ट, उसके बाद में है कर्नाटका कोस्ट एंड द केरला कोस्ट. वन मोर थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज़ कि हमारा जो गुजरात वाला रीजन है वहाँ पर 2 पेनिनसुलर प्लेन है, कच्छ पेनिनसुला एंड काठियावाड़ पेनिनसुला. ठीक है, सो जब भी हम कोस्टल प्लेन्स को पढ़ते हैं उसी में हमारे ये दोनों पेनिनसुला को भी हम इंक्लूड करते हैं. ठीक है, कच्छ पेनिनसुला और काठियावाड़ पेनिनसुला आर ऑल्सो कंसिडर्ड इन द कोस्टल प्लेन्स, तो हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे एंड ईच ऑफ देम विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल. ओके ओके, सो टॉकिंग अबाउट कच्छ पेनिनसुला प्लेन, यू कैन जस्ट सी ऑन द मैप, दिस इज़ द कच्छ पेनिनसुला. ठीक है, अब इनिशियली जो है ये एक आइलैंड हुआ करता था. ठीक है, इट वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया, बट वॉट हैपेंड वॉज कि इंडस रिवर ने धीरे धीरे करके अपने सेडिमेंट्स को यहाँ पर डिपॉजिट करना स्टार्ट किया नियर द आइलैंड. ठीक है, आइलैंड और इंडिया का जो लैंड मास है उसके बीच का जो सी था वहाँ पर इंडस रिवर ने अपने सेडिमेंट्स को ग्रेजुअली डिपॉजिट करना स्टार्ट कर दिया. एंड एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंड वाज कि जो हमारा ये आइलैंड है ये इंडिया से जुड़ गया, इंडिया के आइलैंड से जुड़ गया, बिकॉज यहाँ पर जो सी थी वो फिल हो गई है ना, उसमें जो है सेडिमेंट्स फिल हो गए एंड देन इट वॉज अटैच टू द लैंड मास ऑफ इंडिया. सो अब ये जो है इंडिया का पार्ट है, इनिशियली इट वॉज नॉट द पार्ट ऑफ आवर कंट्री. ठीक है, सो द डेब्रिस ब्रॉट बाय द इंडस ग्रेजुअली फिल्ड द सी विच आई हैव टोल्ड यू. ठीक है, अब यू हैव टू रिमेंबर इस कि जो हमारा कच्छ पेनिनसुला है यहाँ पर इन द नदर्न साइड वी हैव ग्रेट रन ऑफ कच्छ एंड सिमिलरली यहाँ पर हम नीचे साइड देखेंगे तो देयर इज़ अ लिटिल रन. ठीक है, सो डू रिमेंबर दीज 2 थिंग्स. दिस पार्ट इन द नदर्न पार्ट देयर वी हैव अ ग्रेट रन एंड नीचे यहाँ पर हमारे पास में है लिटिल रन. सो हेयर वी हैव अ रिवर कॉल्ड एज लूनी रिवर जो कि अरावली रेंज से निकलती है फ्रॉम राजस्थान, राइट. एंड वो जो है यहाँ ग्रेट रन ऑफ कच्छ में आकर के डिसअपियर हो जाती है. ओके, इन द नदर्न पार्ट लूनी रिवर डिसअपियर्स एंड ये नदर पार्ट क्या है, यहाँ पर हमारे पास में है ग्रेट रन ऑफ कच्छ. ओके, द मेन आइलैंड्स फाउंड इन द ग्रेट रन ऑफ कच्छ आर खादिर, पंचम एंड बेला. ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हमें देखने को मिलेंगे इन द ग्रेट रन ऑफ कच्छ. देन रिमेन्स ऑफ धोलावीरा हैव बीन फाउंड इन खादिर आइलैंड. अब यहीं पर जो खादिर आइलैंड है यहाँ पर हमको जो है धोलावीरा के रिमेन्स मिले जो कि हमने हिस्ट्री में पढ़ा है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, राइट. तो उसके रिमेन्स हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं.
Okay, now this island is characterized by numerous tidal creeks, notably कोरी क्रीक एंड सर क्रीक। तो इस पेनिनसुला में हमको कुछ इंपॉर्टेंट क्रीक्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि कोरी क्रीक हो गया, सर क्रीक हो गया। इस रीजन में जो है हमको एक डिफरेंट टाइप ऑफ कैमल्स देखने को मिलेंगे। कैमल्स की एक डिफरेंट स्पीशीज है कॉल्ड एज खराई कैमल्स, एंड इन कैमल्स के पास में एक यूनिक फीचर है, दैट इज कि ये स्विमिंग कर सकते हैं, दे कैन स्विम। ठीक है, एंड यहीं पर इसी रीजन में हमें जो है स्वाम्प्स और मैंग्रोव्स देखने को मिलते हैं, जिन पर ये कैमल्स सर्वाइव करते हैं, जिनकी बदौलत ये जो कैमल्स हैं यहाँ पर अपना जीवन यापन करते हैं। ओके, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द कच्छ पेनिनसुलर प्लेन विच यू नीड टू नो। Now moving towards the Kathiawar Peninsula. So south of the Kutch Peninsula is the Kathiawar, also known as Saurashtra. So सबसे पहली चीज़ ये कि जो हमारा ये कच्छ का पेनिनसुला ये वाला था, एंड दिस वन इज़ काठियावाड़ पेनिनसुला। ठीक है, पेनिनसुला का मतलब तो होपिंग आपको पता ही होगा, एक ऐसा लैंड जो कि 3 साइड से वाटर से कवर्ड हो, है ना। एंड यू कैन सी ओवर हियर, ये तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग वी नीड टू नो इस कि यही जो प्लेन है, यही जो कोस्टल लैंड है, इसको सौराष्ट्र नाम से भी जाना जाता है। ओके, इस रीजन में हमें कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स देखने को मिलेंगी, जैसे कि गिरनार हिल्स, गिर हिल्स एंड मांडव हिल्स। ठीक है, एंड मांडव हिल्स में हमें एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगी, दैट इज़ द रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। अब रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का मतलब ये होता है कोई ऐसी पहाड़ी, कोई ऐसा माउंटेन या हिल जिसके ऊपर से कई सारी जो है रिवर्स फ्लो करती हूँ, मल्टीपल रिवर्स फ्लो करती हूँ, तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। तो इस टाइप का पैटर्न हमको मांडव हिल्स में देखने को मिलेगा। ओके, इसके अलावा इस पेनिनसुला में एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है, दैट इज़ गिर नेशनल पार्क। देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ ब्लैक सॉइल बिकॉज ऑफ द डेक्कन लावा प्लेट्यू इंट्रूजन, यानी कि यहाँ पर डेक्कन लावा प्लेट्यू के कुछ रिमेन्स हैं, कुछ पार्ट्स हैं, दैट इज़ वाई यहाँ पर जो है ब्लैक सॉइल पाई जाती है। ओके, टॉकिंग अबाउट द मेन रिवर्स, तो यहाँ पर हमारे पास में तापी, नर्मदा, माही एंड साबरमती रिवर्स हैं, जो कि अपने पानी को गल्फ ऑफ खंबात में ड्रेन करती हैं। गल्फ ऑफ खंबात कहाँ पर है, तो देखो आप मैप पे देख सकते हैं, दिस इज़ आर काठियावाड़ पेनिनसुला एंड दिस इज़ गल्फ ऑफ खंबात। ओके, तो यहाँ पर जो है ये चारों रिवर्स अपने पानी को ड्रेन करती हैं, मेकिंग अ प्लेन बाय डिपॉजिटिंग द सेडिमेंट्स कॉल्ड एज गुजरात प्लेन। सो देखो, ये तापी रिवर है, ये नर्मदा रिवर है, दिस इज़ माही एंड दिस इज़ साबरमती, राइट। अब ये जो है यहाँ से फ्लो करते हुए जा रही हैं गल्फ ऑफ खंबात में। सो दिस इज़ द रीजन जहाँ पर ये क्या करेंगी, अपने सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर रही होंगी। अब बिकॉज यहाँ पर जो है रिवर्स के द्वारा सेडिमेंट्स का डिपोजिशन हो रहा है, तो यहाँ पर जो है एक प्लेन का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम कहते हैं एज गुजरात प्लेन। ठीक है, एंड बिकॉज यहाँ पर फर्टाइल सेडिमेंट्स प्रेजेंट है, तो इट इज़ वेरी मच गुड फॉर एग्रीकल्चर पर्पज़। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छे से जो है एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया जा सकता है। सो डू रिमेंबर द फैक्ट दैट जो तापी रिवर है, नर्मदा, माही एंड साबरमती, ये चारों रिवर अपने वाटर को ड्रेन करती हैं गल्फ ऑफ खंबात में, एंड वाइल फ्लोइंग ये रास्ते में जो है एक प्लेन का फॉर्मेशन करती हैं, विच इज़ नोन एज द गुजरात प्लेन एंड इज़ द मोस्ट फर्टाइल रीजन जहाँ पर हम एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा यहाँ पर जो है हमको एल्यूवियल सॉइल का प्रेजेंस देखने को मिलेगा, एंड यहाँ पर है माउंट गिरनार, जो कि यहाँ की हाईएस्ट पीक है, और हाईएस्ट पीक के साथ साथ इट इज़ अ वोल्केनिक माउंटेन। इस पेनिनसुला के बारे में वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग वी नीड टू रिमेंबर इज़ कि यहाँ पर जो है नाल सरोवर वेटलैंड है, ठीक है, जो कि फेमस है फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स, एंड इट हैज़ नाल सरोवर वर्ल्ड सेंचुरी। ठीक है, यहाँ पर जो है नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी नाम की एक प्रोटेक्टेड रीजन है। ओके, सो दैट इज़ इट फॉर द फीचर्स ऑफ काठियावाड़ पेनिनसुला। उसके बाद में वी हैव द कोंकण प्लेन, जो कि गुजरात प्लेन के साउथ में हमें देखने को मिलेगा, एंड इट एक्सटेंड्स फ्रॉम दमन टू गोवा। दमन जो हमारी यूनियन टेरिटरी है ना, वहाँ से लेकर ये गोवा तक एक्सटेंड करता है। ओके, अगर हम इसके विड्थ की बात करें तो एवरेज विड्थ इसकी है 50 to 80 किलोमीटर, लेकिन मुंबई के आसपास के रीजन में जो है हमको ये थोड़ा सा वाइड दिखेगा एज़ कम्पेयर टू द एवरेज विड्थ, राइट। इसके अलावा यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, माधवी, जुआरी एंड वैतरना। ये इस रीजन की 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, एंड अगेन वी विल फाइंड वन इम्पॉर्टेंट क्रीक दैट इज़ नोन एज थाने क्रीक, एंड ये हमको देखने को मिलेगा अराउंड मुंबई। सिमिलरली वी हैव कर्नाटका कोस्टल प्लेन, तो ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम गोवा टू मैंगलोर।
इसकी एवरेज विड्थ है 30 to 50 किलोमीटर्स एंड मैक्सिमम जो विड्थ है वो हमको देखने को मिलेगी मैंगलोर के पास में, दैट इज़ 70 किलोमीटर्स। ओके, एंड इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ दिस प्लेन इज शरावती, जो कि जानी जाती है जोग फॉल्स के लिए, ठीक है, विच आर ऑल्सो नोन एज गरसप्पा फॉल्स। उसके बाद में है हमारे पास में केरला कोस्टल प्लेन, जिसको मलाबार प्लेन भी कहा जाता है। ओके, सो द केरला प्लेन इज ऑल्सो नोन एज द मलाबार प्लेन। इट लाइज बिटवीन मैंगलोर एंड कन्याकुमारी। सो एज कंपेयर टू कर्नाटका प्लेन, ये उससे काफ़ी ज़्यादा वाइड है, ठीक है, एंड इट इज़ अ लो लाइंग प्लेन। द एग्जिस्टेंस ऑफ लेक्स, लगून्स, बैक वाटर्स locally called kayals is a significant characteristic. So basically इस प्लेन में हमको different type of water bodies देखने को मिलेंगी, जो कि यहाँ की एक significant characteristic है, ठीक है। इसके अलावा जो नेशनल वाटरवे 3 है, ये इन्हीं कयाल से पास होता है। फेमस लेक्स यहाँ की हैं वेम्बनाड एंड अष्टाईमुडी, and the largest among these is the Vembanad Lake, which is about 75 kilometer long and 5 to 10 kilometer wide. The sand found at its coast is monazite sand, known for resource called thorium. तो इस कोस्ट पे जो हमें सैंड देखने को मिलेगी, दैट इज़ नोन एज मोनाजाइट सैंड, एंड इस सैंड से जो है हमको काफ़ी इंपॉर्टेंट रिसोर्स मिलता है, दैट इज़ थोरियम। ओके, सो नाउ वी हैव इज़ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ये एक्सटेंड करते हैं बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड बे ऑफ बंगाल, ठीक है। ये ईस्टर्न घाट्स हैं, ये बे ऑफ बंगाल है, इनके बीच में ये जो कोस्टल प्लेन है, दिस इज़ व्हाट वी कॉल ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। इनके एक्सटेंट की बात करें तो दे एक्सटेंड फ्रॉम सुवर्ण रेखा इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ। ओके, अ मेजर पार्ट ऑफ द प्लेन इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द एल्यूवियल फिलिंग्स by the rivers Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri, comprising some of the largest deltas. Which means कि ये जो प्लेन है इसका मेजर पार्ट कैसे बना है, तो इट इज़ मेड अप ऑफ द सेडिमेंट्स ब्रॉट अप बाय द रिवर्स, ठीक है। जो अलग अलग रिवर्स ने सेडिमेंट्स ला करके डिपॉजिट करे हैं, उनकी वजह से इस प्लेन का मेजर पार्ट बना है, ठीक है। द प्लेन इज नोन एज नदर्न सिरकार्स बिटवीन द महानदी एंड द कृष्णा रिवर्स एंड कर्नाटिक बिटवीन द कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स, ठीक है। नाउ फर्दर इस प्लेन की जो है 3 सब डिविजन्स हैं, विच आर उत्कल कोस्ट, आंध्रा कोस्ट एंड कोरोमंडल कोस्ट। ओके, सो बेसिकली जो उड़ीसा के कोस्टल एरियाज़ हैं उन्हीं को हमने उत्कल प्लेन बोला है, ठीक है, एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स द महानदी डेल्टा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफिक फीचर इस प्लेन का है चिलिका लेक, ठीक है। इन दी साउथ ऑफ चिलिका लेक हमको देखने को मिलेगा गंजम कोस्ट, जो कि जाना जाता है फॉर द ऑलिव रिडले टर्टल्स, ठीक है। सो जो गंजम कोस्ट है, इट इज़ वेरी मच नोन फॉर द ऑलिव रिडले टर्टल्स, ठीक है। इसके अलावा वी विल गेट टू सी द भितरकनिका नेशनल पार्क इन दिस प्लेन। ओके, देन टॉकिंग अबाउट आंध्रा कोस्टल प्लेन, तो ये एक्सटेंड करता है चिलिका लेक के नॉर्थ से, ठीक है, टू पुलिकत लेक इन दी साउथ। तो चिलिका लेक के अगर हम नॉर्थ में जाएं एंड पुलिकत लेक तक, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एरिया को बोला जाता है आंध्रा कोस्टल प्लेन। इट हैज़ बीन बेल्ड बाय अ लॉन्ग सैंड स्पिट नोन एज श्रीहरिकोटा आइलैंड, ठीक है। एंड यहाँ का सिग्निफिकेंट फीचर है दैट इज़ डेल्टा फॉर्मेशन। एंड ये डेल्टा फॉर्मेशन कैसे होता है, तो इट इज़ डन बाय द रिवर्स गोदावरी एंड कृष्णा। एंड इस डेल्टा फॉर्मेशन की वजह से जो है एक लेक का फॉर्मेशन भी हमको देखने को मिलेगा, दैट इज़ नोन एज कोलेरू लेक। इसके अलावा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स भी हैं, जैसे कि विशाखापट्टनम एंड मछलीपट्टनम। सो देन नेक्स्ट वी हैव इज़ द तमिलनाडु कोस्ट, एंड जहाँ पर हमें कुछ इंपॉर्टेंट फेमस रिवर्स देखने को मिलेंगे लाइक कावेरी, वेगई, जवेदी एंड शिवरॉय। तो इस प्लेन के एकदम बॉटम में अगर हम देखें, यू कैन जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस मैप, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कुछ आइलैंड देखने को मिलेंगे, जैसे कि मन्नार आइलैंड। उसके अलावा जो धनुष कोटी है, ये इस कोस्ट का एंड पॉइंट माना जाता है, ठीक है। सो दीज आर 2-3 पॉइंट्स अबाउट द तमिलनाडु कोस्ट। एंड यहाँ पर जो है हमारा कोस्टल प्लेन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। सो या दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। इफ़ यू फाइंड द वीडियो हेल्पफुल, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। जाना नहीं